भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए अपने संकल्प पत्र को पेश कर दिया है। मोदी की गारंटी के नाम से ये सारी चीजें सामने रखी गई हैं। हम यहां पर आपको लगातार वो कवरेज दिखा रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी तमाम बातें रखी। हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर संजय कुमार, आशुतोष और प्रोफेसर संगीत रागी मौजूद हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मुख्य बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई टॉप 10 गारंटी हम आपको इस समय स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों से लेकर महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक सबको कुछ न कुछ आने वाले समय में वादा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर एक बार फिर आती है, हालांकि अगर शब्द का इस्तेमाल वहां पर नहीं है, वहां पर यकीन के साथ इस बात को माना गया है कि एक बार नतीजे आ जाएं और कामकाज की जो किश्त है जो चल रही है वो आगे जारी रहेगी। उस हिसाब से जो बुनियादी बातें हैं उन सारी चीजों के बीच गरीबों को जो गारंटी दी गई है वो हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं। भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो। यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। साथियों, भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। साथियों, बीते वर्षों में करोड़ों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है। करोड़ों की संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए हैं। लाखों लोग जॉब क्रिएटर भी बने हैं। इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है। अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी। अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो युग है उसमें जिस प्रकार के इकोसिस्टम की जरूरत है, छोटे उद्योगों की जरूरत है, ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रूप में काम आएगा। इससे शहर हो या गांव, युवाओं को अपनी रुचि का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे। संजय जी, स्पष्ट तौर पर हम देखें तो जो लाभार्थी वर्ग है, जो अलग अलग चुनावों में आंकड़ों के जरिए स्पष्ट भी होता रहा है कि किस तरीके से ये एक ऐसा वोट बैंक क्रिएट किया है बीजेपी ने अपने लिए,
जिनको आज वहां पर न्योता देकर भी उस वर्ग में से अलग अलग लोगों को, पूरे देश को एक नजीर दिखाई कि ये देखो ये ट्रेलर है हमारा। बिल्कुल श्वेता, मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि किस तरह से जो मैनिफेस्टो, जो संकल्प पत्र बीजेपी जिसको कहती है, बड़ी बातों का जिक्र किया गया, और बड़ी बातें जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, तो बड़ी बातों का जिक्र हुआ, लेकिन उसका कनेक्ट आम लोगों से बनाया रखा गया। और कनेक्ट किस बात का, जिसका जिक्र मैंने भी कहा, फिशरीज, जो खेती में छोटी छोटी चीज उगाते हैं, ट्राइबल्स का, जिस तरह से 2-3 लोगों को मंच पे बुलाया गया और उन्हें संकल्प पत्र सौंपा गया। ये लोग कौन हैं? ये लोग आम जनता हैं, एक तरह से देश के आम वोटर हैं। तो ये बताने की कोशिश की गई है, और ये भी याद रखें कि संकल्प पत्र बनाने के पहले जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो ये बताने की कोशिश की गई है कि ये संकल्प पत्र सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, इससे जनता का सरोकार है। लाभार्थी जिसका आपने जिक्र किया, ये उस तरह के लोग हैं जो मंच पर आए, जिन्हें संकल्प पत्र सौंपा गया, ये सब लाभार्थी रहे हैं जिनको बीजेपी सरकार के किसी न किसी स्कीम से फायदा हुआ है। तो ये कनेक्ट बताया गया कि संकल्प पत्र सिर्फ एक कागजी डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका जमीनी हकीकत से सरोकार है, पहले भी रहा है, और आने वाले समय में भी संकल्प पत्र में जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है वो सब उन पर कार्यान्वयन किया जाएगा। जयंतु घोषाल भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। जयंतु जी, ये जो मुख्य चीजें जो इसमें कही गई हैं संकल्प पत्र के द्वारा, दरअसल एक सत्तारूढ़ पार्टी जब अपने संकल्प पत्र को सामने, घोषणा पत्र को सामने रखती है, तो उसमें आप हर चीज का वादा नहीं कर सकते हैं, फिर आपके 10 साल के शासन पर सवाल उठ जाएंगे। उस हिसाब से कैसे आंक रहे हैं आप? ये जो संकल्प पत्र हैं, मुझे लगता नहीं है बाकी जितने पार्टी है इतना मेहनत से, मतलब इतना रिसर्च करके इसको एक इवेंट बनाया, और पूरी मतलब इशू जो है संकल्प पत्र में, आप सपने को सौदागर होते हैं और आप कहते हैं कि ये करना है वो करना है। दैट इज द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। बीजेपी में भी पुराने जमाने में अशोका रोड में बहुत बड़ा इवेंट बनता था वाजपेयी आडवाणी जी के समय, उस समय भी बहुत ये ऐसे संकल्प किया जाता है। लेकिन मोदी जी का जो स्पेशलिटी है, एक तो है मोदी जी का जो इक्विटी, ब्रांड इक्विटी, वोटर के सामने, आम जनता के सामने हर दिन पल पल जो कनेक्शन है, उसके साथ भी मैनिफेस्टो का एक संपर्क दिखाई दिया है। और जैसे आम जनता का भी रिप्रेजेंटेटिव स्टेज में आके मैनिफेस्टो के साथ आम जनता का वास्तव प्रयोग जो है, मतलब बेसिकली ये यूटोपिया नहीं है, ये हम वास्तव में प्रयोग कर रहे हैं। और जैसे मोदी जी बोल रहे हैं, और वो मूवी में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी दिखाया कि गारंटी जो है, ये सिर्फ गारंटी नहीं है, गारंटी वास्तविक होगा, ये गारंटी भी मोदी जी दे रहे हैं। तो मतलब है गारंटी का गारंटी। तो ऐसे जो मैनिफेस्टो है, इसमें जैसे बजट के पहले होता है ना कि इंडस्ट्री के साथ भी मीटिंग करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और किसानों के रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी करते हैं। तो हमारे इतना 140 करोड़ आबादी है, यहाँ एलिट अर्बन जैसे मोदी जी को पसंद करते हैं। वो इकोनॉमिस्ट में कवर स्टोरी भी आया है कि क्यों हिंदुस्तान के एलिट वर्ग मोदी जी को पसंद करते हैं इतना। तो वो जो है परसेंटेज, वो अगर मान लीजिए 2-3% होता है, लेकिन बाकी जैसे आप भी श्वेता जी बोल रहे थे कि जो टारगेट ऑडियंस, जो गरीबों को फ्री में जो बांटा जा रहे हैं, जो गैस कनेक्शन, बिजली का हर इशू में, जो रोटी कपड़ा मकान वाला, जो गरीबों के साथ कनेक्ट करना, ये भी मैनिफेस्टो में। तो हर वर्ग के लिए, और जैसे मोदी जी भी ने भी कहा है ना, जो सेगमेंट, युवा सेगमेंट, महिला सेगमेंट, तो मुझे लगता है कि ऐसे इतना रिसर्च, इतना मेहनत हर इशू में। देखिए चुनाव के प्रचार के समय ऐसे मैनिफेस्टो के साथ, आपका कैंपेन के साथ भी संपर्क, और इकोनॉमी जो है, वो इकोनॉमी के साथ साथ बीजेपी का जो मैनिफेस्टो में पहले भी 370 कोई नई बात नहीं है। हाँ। और राम जन्मभूमि, और ये दिखाना कि हाँ, हमने मैनिफेस्टो में कहा था, हमने पूरा किया, तो कोर इशू है, और ये तो जी, और गारंटी वाली बात वहां से आगे आ गई।